नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में, एक ऐसी प्लेस जहां पर आप सभी लोगों के लिए हर बार कोई ना कोई नई वैकेंसी होती है। और आज आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025। ये एलबीओ क्या है, कितनी वैकेंसीज है, हम लोग सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार ओवरव्यू लेते हैं वैकेंसी का। अगर हम लोग ओवरव्यू की बात करें तो देखिए, बैंक का नेम है बैंक ऑफ बड़ौदा, पोस्ट है लोकल बैंक ऑफिसर। एलबीओ की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसीज हैं 2500 वैकेंसी पे आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 तारीख से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 24 जुलाई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। एनी ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी जो एज मांगी गई है वो 21 से 30 साल के बीच में यहाँ पर एज मांगी गई है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी यहाँ पर 48,800 से लेकर के 85,920 रुपये के बीच में रहने वाली है। तो बहुत अच्छी जॉब है। आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ प्रोविजन पीरियड की बात करता हूँ, 1 साल का आपका पीरियड होने वाला है प्रोविजन का। उसके बाद सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, हाँ। उसके बाद एलपीटी, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। अगर मैं यहाँ पर एक सिविल स्कोर की बात हो रही है, जैसे आप लोग देखते हो ना, जब आप कोई होम लोन लेने जाओ तो आप लोग का सिविल स्कोर चेक किया जाता है, वही वाली बात है यहाँ पे। अगर आपका सिविल स्कोर 680 या उससे ज़्यादा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4 जुलाई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 24 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट की जब हम बात करते हैं तो अभी चलो भैया देखो, पहला ऐसा नोटिफिकेशन बड़े दिन बाद जिसमें कोई डेट नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब एग्ज़ाम डेट आ गई हो, अभी नहीं आई है। उसके बाद अगर मैं वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करूं तो गोवा में 15 वैकेंसी है, गुजरात में 1160 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर में 10, 450, कर्नाटका, केरला में 50, 485, महाराष्ट्र, उड़ीसा में 60, 50 में पंजाब, सिक्किम में 3, तमिलनाडु में 60, वेस्ट बंगाल में 50, असम में अरुणाचल प्रदेश में आपकी 6, असम में 64, मणिपुर में 12, मेघालय में 7, मिजोरम में आपकी 4, नागालैंड में 8, त्रिपुरा में 6, टोटल 2500 वैकेंसी इस प्रकार से हैं, ठीक है ना। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं बेटा, तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2025 तक कंसीडर होगी। मतलब इस डेट तक आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक्सपीरियंस, यहाँ पर बोला गया है मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो आपने 1 साल एज अ ऑफिसर काम किया हो किसी बैंक के अंदर तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ ये और बोला गया है, ठीक है। आप लोग की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी। ये आप लोग का प्रोसेस है, मतलब वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद आप आगे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। जब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो 850 रुपये आप लोग की फॉर्म फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी कैटेगरी के लिए 175 रुपये है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ, मैं सिलेक्शन प्रोसेस पर लेकर चलूँ आप लोगों को, तो पहले एक ऑनलाइन एग्ज़ाम, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा तो आप इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि आपको लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सपोज़ आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आप कर्नाटका से फॉर्म भर रहे हो तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए। मतलब आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। आप वहीं से फॉर्म अप्लाई करिएगा और कहीं से फॉर्म अप्लाई मत करिएगा। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट है, फिर ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी है। तो जब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो उसके अंदर देखो तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंग्लिश के 30 नंबर के, बैंकिंग नॉलेज यानी जीए 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इकोनॉमिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 120 क्वेश्चन का पेपर 120 नंबर का। सब के लिए टाइम ड्यूरेशन 30-30 मिनट का है, मतलब 120 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। हाँ,
उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो कहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, गोवा में कोंकणी, गुजराती, जम्मू कश्मीर में उर्दू, हिंदी, कर्नाटका में कन्नड़ा और केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, सिक्किम में बंगाली, नेपाली, तमिलनाडु में आप लोगों की तमिल और वेस्ट बंगाल में बंगाली आप लोगों की ये लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें तो सैलरी देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो आप लोग की सैलरी है, मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर जो ये सैलरी लिखने का तरीका होता है, दिस इज़ बेसिक सैलरी, मतलब 48,480 ये सैलरी बेसिक है, मतलब ये तो सबको मिलनी है। इसके अलावा सारे अलाउंसेस वगैरह मिला करके HRA, TA, DA और जितने भी बैंक में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, उन सभी को मिला करके तब जा कर के आपकी क्या बनाई जाती है बेटा, एक सैलरी बनाई जाती है। और वो सैलरी 48,800 से लेकर के 85,920। तो अगर मैं ऑफिसर LBO बोल रहा है तो ये मान के चलो बहुत आराम से 65-70 हज़ार रुपये सैलरी तो होगी, वो कहीं गई ही नहीं है आप लोग की, ठीक है ना। बहुत प्यार से डन है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा प्रोसेस, पूरी वैकेंसी की एक एक जानकारी मैंने दे दी है आप लोगों को। अब आप लोग इसके बारे में जो भी जानना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं इसका फॉर्म फिलिंग का लिंक जो है वो सीधे ऑफलाइन जो कमेंट होता है ना उसमें लगवा दूंगा। आप लोग वहां पर कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हो और डायरेक्टली अप्लाई लिंक लगवा दूंगा, जिससे आप वहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी जानकारी मिल सके। आप हमें टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से और व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप लोग की और कोई क्वेरी हो, आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को फॉलो करना या चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।